का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ तब निकलेगा जब आप सब बेसिक विभाग में कार्यरत होंगे। इस वजह से मेरे जो भी साथी हैं उन सभी से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ साथियों कि आप सब अपने घरों से निकले, क्योंकि जो भी साथी देख रहे हैं वो भी बहुत दूर दूर से आए हैं। बहुत ठंडी के महीने में इतनी दूर से आए सभी साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, जो खासकर घर में बैठे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो नहीं आते तो बड़े शर्म की बात है उन सभी साथियों के लिए कि वो सब घर बैठे देख रहे हैं कि कहाँ क्या है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से जान लेंगे कि आज लखनऊ के इको गार्डन में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, मुख्यमंत्री आवास में क्या हुआ। लेकिन साथियों आप सभी से बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी साथी हमारे खासकर लखनऊ के हैं और अभी भी समय है कि धरना स्थल इको गार्डन में पहुंचे। घर बैठे कुछ नहीं होगा। बार बार इस बात को मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 या 5 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, तो आराम से घर बैठिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने आराम से घर बैठिएगा। लेकिन आज इस संघर्ष की लड़ाई में, आखिरी अंतिम निर्णायक की लड़ाई में सभी साथी हमारे इस धरना स्थल इको गार्डन में पहुंचे, क्योंकि रजत भाई हमारे 7 दिसंबर से लगातार इस कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हैं अपने साथियों के साथ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे नेतृत्व करता है जिन्होंने डीलेट में एक अलग छवि बना दी है, डीलेट को नया इतिहास रचा है। इसलिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रजत भाई का। और यहाँ पर हमारे जो भी साथी थे, जैसे कि हमारे रोहित दिनकर जी, बहुत बहुत हमारे अनुज हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे समकक्ष साथी नमन गुप्ता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस कड़ाके की ठंडी में इंसान घर से निकलने से पहले 5 बार सोचता है कि हम जाएं कि न जाएं। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में सबको पता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंडी चरम सीमा पे होती है, ये सभी को पता है। इंसान घर से निकलने से पहले मार्केट जाने के लिए सोचता है कि जाए कि ना जाए, हो सकता है हमारा काम ऐसे ही हो जाए। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में हमारे सभी साथी इस ठंडी में, इस विशाल ठंडी में यहाँ पर टेंट तान के रहे, इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी साथी है क्रम वाइज आकर अपनी अपनी बातों को रखे, ताकि सभी को जान सके कि कौन कहाँ से आया है। इस वजह से आपका क्या नाम भैया? हिमांशु जी, आप सभी के सामने अपनी बातों को रखेंगे। रजत का जिला प्रतापगढ़, हमारा जिला प्रतापगढ़, इसलिए प्रतापगढ़ के लिए एक बार जोरदार ताली। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं कदमों को बांध न पाएगी ये मुसीबतें की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। जो साथी खास कर जो दिल के करीब है उनके सामने तो मैं बड़ा छुपा के रखी है संघर्ष की चाहते, दोस्तों जरा आप कह दो कि भी बदला नहीं हूँ मैं। चलता है मेरे दुआओं का काफिला, आपने बताई बीस तक चलता है मेरे दुआओं का काफिला, मैंने किया ना आपको, किस्मत से जरा आपने कर दिया, मैंने किया। भाई हम कह रहे आप शख्सियत दमदार रखना दोस्तों, तभी ऐसे दुश्मन बनेंगे। कैसे? शख्सियत दमदार रखना दोस्तों, सभी दुश्मन बनेंगे, वरना यहाँ कमजोरों को कौन पूछता है। तब तक लोग पूछेंगे जब तक काम आएंगे, वरना चिरागों के चलते हैं दीप बुझा दिए जाते हैं लोग। आप अपने अपने क्या है, अपने अंदर की भावनाओं को अगर ऐसे रखेंगे तो एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, वरना तो ऐसी ऐसी कोचिंग है जो आपको कई बार पत्र दिलवा चुकी है। खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूँ, खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकला हूँ, मैं तूफानों में चिराग जलाने निकला हूँ। छोड़ बैठे हैं कई अब्दुल गांधी अपने, मैं फिर से गीता का उपदेश दोहराने निकला हूँ। भूल चुके हैं कई पवन सुत पत्तियां अपनी, मैं साबित पराक्रम को फिर से
निकला हूँ। कैसे दबा सकता है कोई सितारों का हक, आप जैसे सितारे, कैसे दबा सकता है कोई सितारों का हक, मैं चांद को उसकी औकात बताने निकला हूँ। जमाना आज फिर सारा हैरत में है, जमाना आज फिर सारा हैरत में है। मैं जुगनुओं से उजालों को हराने निकला हूँ, जुगनुओं से उजाले को हराने निकला हूँ। कमजोर दिल है वो जो सहारों की तलाश करते हैं, कमजोर दिल है वो जो सहारों की तलाश करते हैं। बैसाखियां बना बहानों की मदद की फरियाद करते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं अक्सर ठोकरों से, जो पता खुद को मजलूम बर्बाद कर दिया करते हैं। याद रखें, अगर आप टूट जाएंगे तो टूट कर जुटी हुई चीज कभी भी पूरा नहीं बनती है, इसलिए आपको टूटना नहीं है। और आज के धरने में हमको दिखा देना है कि इस 20 लाख की फौज में भले ही चंद लोग पहुंचे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए समंदर की लहरें जब रेत पे चली जाती हैं तो उस पर जो पहले चलता है कदम उसी का माना जाता है। अंतरिक्ष में पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था, लेकिन पहला ही व्यक्ति था ये संघर्ष में जो 21 लाख के लिए 97,000 के लड़ रहा राजा सिंह, वही उसके नाम पे 97,000 की 10 साल बाद ही जाना जाएगा। तो आप अपने बच्चों को बताएं कि हाँ, हम भी जो है इसको गाड़ी में उतरे थे। एक बार आप सभी का इस्तकबाल और बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी ने कहा कि पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतापगढ़ जिले से हैं, रजत भाई भी प्रतापगढ़ जिले से हैं, कहीं न कहीं मैं भी प्रतापगढ़ ही जिले से हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्रतापगढ़ जिले से आप आए। और मैं भी ये और बताने में खुशी है कि प्रतापगढ़ के भी हमारे 100 साथी और आ रहे हैं, जो कि इस धरने में अभी आप सब उनको भी कुछ ही देर में सुनेंगे कि प्रतापगढ़ के साथी जो हमारे होते हैं उनके अंदर कितनी खूबियां होती है। प्रतापगढ़ के साथी अभी कुछ ही क्षणों में 100 साथियों के साथ पहुंच रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और मैं ये चाहूंगा कि धरने में आए हुए उपस्थित जो भी हमारे साथी हैं, बीच बीच से एक एक लोग उठकर अपनी बातों को रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हमारे साथी हैं, मैं चाहूंगा भैया पंकज पकड़ना है, एक मिनट पकड़िए, इसका ऐसे पकड़ो, एक मिनट पकड़ो, एक मिनट ऊपर चल रहा है, बेल्ट नहीं ये देखिए आपको सेल्फी कितना खौफ है आज जो विधानसभा में आरएएफ और आर्मी वालों को बुला लिया। कल ही आदेश हुआ था, कल ही जो है बनारस और जो है क्या कहते हैं हरदोई की पुलिस 2 बटालियन बुला लिया गया लखनऊ। अभी तक प्रशासन की कमी नहीं थी, इनको आज ही प्रशासन की भी कमी हो गई। और ये डरिए मत, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस लड़ाई एकदम जायज और सही तरीके से रखिए। ये लाठी भी चलाएंगे तो इसका जवाब लेने वाला कोई बैठा है, इसलिए लड़ना है। सभी साथी हमारे जितने भी साथी हैं लखनऊ में अलग पहुंच चुके हैं, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं। खुद ही जो है काफी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया प्रशासन के द्वारा। जो 4 बाग उतर रहे हैं उनका बैग चेक हो रहा है, तुरंत उनको गाड़ी में बैठा लिया जा रहा है। इस तरीके से सरकार पुलिस प्रशासन के बल पर तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे साथियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब बैठ जाइए भैया, यहाँ पे बीच में भी जगह खाली है, यहाँ पर आकर बैठ जाइए। सारे साथियों को जो गिरफ्तारी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको पता नहीं है ये गुरिल्ला युद्ध है साहब। कब हम कहाँ से धमाका कर देंगे पता नहीं चलेगा संख्याओं का। अभी हमारे
अभी उनको तो रखा गया है कि आप अभी धीरे धीरे आइएगा। अभी 500-400 की फौज तो यही खड़ा कर दिए हैं। अभी ट्रेन उतरेगी, संख्याएं गिरेंगी, ये संभाल नहीं पाएंगे। ये बैग की बात छोड़िए, ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। अभी 100 लोगों की इन्होंने गिरफ्तारी कर लिया भाजपा कार्यालय से पहले। इनका अलर्ट पूरे लखनऊ में है, प्रशासन एकदम सख्त है। ये सोच रहे जहां पर 4 लोग रिक्शा में बैठे हुए छात्र दिख रहे हैं, उनको आतंकवादी की तरह उनके बैग की चेकिंग हो रही है। इनको ये लग रहा है ये छात्र सरकार से हक नहीं हमला करने आ रहा है। बताइए इस नौजवानों से इनका इतना खौफ बना हुआ है कि आतंकवादियों से क्या नहीं लड़ेंगे। अभी शिक्षा मंत्री का बयान आया है, बयान देखे हैं कि नहीं देखे हैं? इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। हम जब बोलते हैं 17,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, तो ये भी मीडिया के सामने बोल दिए बच्चे को कह रहे 17,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री के मुंह से निकले लॉलीपॉप जिंदगी की बात है कि नहीं है? मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया कवरेज कर रही है तो भर्ती पे बोल रहे हैं कि हमने 6,000 पे आरक्षण दे दिया है और 57,000 कुछ बच्चे मांग रहे हैं, उनको 17,000 दे दिए तो कह रहे हैं कि जो है लॉलीपॉप दे दिए हैं। तो भैया मंत्री जी तक हमारी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही है? लॉलीपॉप कौन करता है? आप सब कहते हैं लॉलीपॉप तो आप ही सबने 17,000 के रखे हैं ना, 97,000 रसगुल्ला है आपका। तो इसलिए लड़ाई बहुत तगड़ी जारी है। प्रशासन सोच रहा है कि छिटका बिटका दिया, सोच रहा है कि ये कहीं जाएंगे नहीं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे साथी इतना कामगार हैं, इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि एक साथी पहुंच जाएगा। 1,000 व्यक्ति के नेतृत्व करने निकल चुके हैं हर जगह। और ये भी कह रहा हूँ जरूरत पड़ेगी तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। हमने तो एक बैकअप बना के रखा आपको इतना बैठा करके। एक बैकअप नहीं होता है कि वहाँ साथी जब धरना नहीं सफल होगा तो हम सफल करवाने निकल पड़ेंगे लखनऊ की सड़कों पर, और वही हमको आपको करना होगा। क्योंकि आज है आखिरी और अंतिम आपके लिए, हमारे लिए तो आज भी नहीं सफल होगा, फिर अनवरत धरने बैठना है। आप सब तो कहते हैं सोशल मीडिया की महाधरना रखेंगे तभी आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे लिए प्रत्येक दिन लड़ाई चलती है, प्रत्येक दिन महाधरना होता है। और आपको बता दें कि परसों ही हमारे साथियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया था और उन्होंने इतनी कम संख्या में इतने जज्बा के साथ लड़ा कि फिर वो प्रशासन में हड़कंप मच गया। कल हमें 3 घंटा जो है प्रशासन ने रिमांड में रखा। हमारी मोबाइल चेक करने की कोशिश की, हम कोचिंग में गए थे 3 जनवरी का प्रचार करने, वहीं से उठाया गया और मोबाइल लिया जा रहा था हमारा। लेकिन उनको नहीं पता कि हम देश के अध्यापक का भविष्य बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमको अरेस्ट करने से पहले ही हमने मोबाइल को बदल दिया। कमल जी हैं, हमने कहा कमल जी हमारा फोन आप पकड़िए, और ये भी थे पटेपाल जी भी थे। हमने कहा हमारा फोन आप पकड़िए, अपना फोन हमें दीजिए। उनका फोन लेकर के जैसे ही हमारा फोन खोल के सारी चीजें चेक होने लगी। अब वो डिस्टर्ब होकर कोई ग्रुप ही नहीं है आपका, पोस्टर डाले कहाँ डाले। एक बेचारे कोई छात्र से हमने डाला था कि 3 तारीख को लखनऊ चलो की हर हाल में जीत कराना, उसको बेचारे को फोन लगाकर इतनी धमकी दे दी क्या बताएं। कमल जी के में कोई पोस्ट आया था, वो बेचारे इतने डर के साथ उधरने में भी नहीं दिख रहे हैं। उनको मैं कहा था फोन लगा व्यक्तिगत, भैया डरना नहीं है, डट के तब तक छोड़ेंगे। इसलिए ये आरएएफ आर्मी वालों को जहां लगाना चाहिए सरकार वहां नहीं लगा रही है। आज अपने कुर्सी बचाने के लिए नौजवानों के खिलाफ लगा रही है। तो हमें आपको क्या करना है? लड़ना है। जिस प्रकार से प्रशासन सरकार से पैसा लेकर के उनके
साथ देने के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार हमें अपने अधिकार के लिए उनसे सरकार से लड़ना है। और सरकार से लड़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी कमियां धरने में, जैसे क्या होता है, पुलिस प्रशासन को तभी मौका मिलता है जब हम आप थोड़ा सा हलचल पैदा करते हैं, थोड़ा सा चिल्लाट होता है, तुरंत आदेश आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत मारपीट करना शुरू कर दो। उसी प्रकार से हम गांधीवादी के तरीके से शांतिपूर्ण अपने बैनर को ऐसे लेते हुए बैठ जाएं, अपने संघर्ष स्थल पे बैठ जाए और प्रशासन उठाए तो हाथ जोड़ ले। हम कहते हैं चलाए लाठियां, जितनी दम हो उनकी लाठियों में। अगर हम भी अगर नौकरी बिना जिद करके आए नौकरी लेने के लिए तो लेकर जाएंगे। और जो ये शिक्षा मंत्री लालीपाप कह रहे हैं, इतनी क्षमता है कि इनका बयान बदलवा करके रसगुल्ला कहलवा सकते हैं सरकार। जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा साथियों, आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं था। हमारे साथ हमारे संघर्षशील साथी जब लखनऊ की सड़कों पे आए तो हम सब रोड पे सोए। आपको भी नहीं पता होगा, ताकि बता दे रहे, हमारे साथ रामिया जी, नमन जी, सब कोई आए। ये हुआ कोई सोने की व्यवस्था नहीं, कोई कमरा नहीं दे रहा था, कमरा भी मिल नहीं रहा था। तो हम सब यहाँ पर आकर 1-2 दिन ऐसे ही बिताए। फिर उसके भी ये हुआ कि कमरे की तलाश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें हर कोचिंगों में जाना है। क्योंकि इलाहाबाद में थे तो वहाँ पे हमें सर्कल बना रखा था। लखनऊ में हमारे पास कोई साथी नहीं थे, कोई परिचित नहीं था, 1-2-4 लोग थे, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी नौकरी कर रहे थे। यहाँ जाकर के हर कोचिंगों में घूमा गया, हर लोगों को मिलाया गया, जोड़ा गया। फिर 7 दिसंबर को एक महाधरने का ऐलान SCRT से किया गया, और वही प्रशासन की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने गिरफ्तार करके मीको गार्डन भेज दिया, और यही से रणनीति का बनना शुरू हो गया। और यही वजह है कि जो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए वेतन देना पड़ता है, वही आज लालीपाप 17,000 का विज्ञापन देते हुए दिखे। तो देख सकते हैं कि ये 27 दिन 28 दिन का अनवरत धरने का संघर्ष हमने 17,000 विज्ञापन में तब्दील कर दिया। अगर हम सब साथी, अगर 20,000 साथी अगर आज लखनऊ की सड़कों पर अगर हमने 20 घंटा भी संघर्ष कर दिया तो 97,000 में बदलने में टाइम नहीं लगेगा मंत्री महोदय को। इस समय चुनाव है, इस समय चुनाव है। मंत्री जी सबने खुलेआम कह दिया। कल प्रशासन ने कहा आपको मंत्री जी इटवा में बुलाए हैं। क्या कह रहे थे? इटवा में बुलाए अपने गृह जनपद में। हमने कहा वो शिक्षा मंत्री हैं, उनका कार्यालय लखनऊ सचिवालय में है, उनका आवास डालीबाग लखनऊ में है। हम गृह जनपद में क्यों जाए? कोई हमारे विधायक है क्या? उनको भर्ती देना हो, उनको मिलना हो तो लखनऊ आए। हम यहाँ मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 57,000 भर्ती से नीचे बात नहीं होगी। इस शर्त पे अगर वो बुलाना चाह रहे बुला द्वारा कहा गया वो 2-3 दिन नहीं आएंगे। आपको निवेदन है, आप चलिए, धरने को करना है आपका। जो है सुबह हम सब जैसे उठे, सो ही रहे थे, प्रशासन यहाँ आ जाते, हमारे सभी साथी मौजूद थे, कह रहे कहाँ है वो। तो कुछ लोग बोले कि जो है नहीं है, कुछ लोग बोले सो रहे हैं। तो पता लगा हम पीछे गए तो पीछे आके खड़े हो गए, बोल रहे तुम कहाँ फांदने की तैयार हो? हमने कहा सर हमें आप रोक नहीं पाएंगे अगर फांदने पे आ जाएंगे, क्योंकि हम सब अध्यापक के साथ बहुत कुछ करके ट्रेनिंग ले चुके हैं। 2 साल ऐसे ही स्काउट गाइड तक तो करवा लिया इन्होंने। ट्रेनिंग तो ऐसे देते खाना बनाओ, इन्होंने हर चीज का शोषण करवा दिया 2 साल में। भर्ती के नाम पर ये क्या कहते हैं? वेतन देना पड़ता है। 2 साल का इन्होंने वेतन करवाया, आवेदन के बाद 4 सेमेस्टर करवाया। 4 सेमेस्टर में भी लूटे 500-500 रुपए का ऑनलाइन फॉर्म में। 500 का फॉर्म लूटने के बाद टेट करवाए, टेट करवाने के बाद सीटेट करवाए। न केंद्र में भर्ती का पता, न राज्य में भर्ती का पता। और उस दिन आराम का मैडम और बघेल कह रहा है कि केंद्र में भर्ती तो आती है। हमने कहा कितने दिन हो गए सर आपको पेपर पढ़े? हेलो, कितने दिन हो गए आपको पेपर पढ़े? कितने दिन हो गया आपको पेपर पढ़े? ना लेखपाल का पता है ना। अच्छा, तो रमाकांत जी अभी हुआ नहीं है कुछ? अगर आप निकलवाए होते तो शायद हम धरने पे नहाते। अच्छा, तो आप इस चीज को जान लो। अगर सरकार से लड़ना है तो हमको डट के लड़ना पड़ेगा। चलिए आइए, हम लोग इको गार्डन में आइए तो मिलिएगा। विज्ञापन निकलवाने की क्षमता रख सकते हैं तो 97,000 में तब्दील करने की क्षमता रख सकते हैं। इसका बैकअप इसलिए बना है, बहुत सारे साथी फोन आ रहा है, भैया कहाँ है?
उनको उसी जगह बता दिएगा पूरी टेलीग्राम से हमने आपको जोड़ा था, हमने बताया था टेलीग्राम में जुड़ जाओ, रणनीतियों में सारा वहीं साझा हो जाएगा। इनको ये सीधा फोन सर्विलांस मतलब हमको ये नहीं समझ में आता कि आजकल के नौजवान अपने हक अधिकार की लड़ रहा है, उसका फोन ट्रेसिंग सर्विलांस लगवा दे रहा है, उसको रिमांड में ले रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कानून व्यवस्था हम तो इधर हैं इको गार्डन में। कि चीज अपराधियों के लिए ट्रेस करो, नेताओं के लिए, विधायकों, सांसदों के लिए करो। हाँ तो वहीं पे रहिए, भी सब लोग पहुँच रहे हैं वहीं पे। इतने पैसा बांटने के लिए पैसा हाँ सचिवालय जाइए और यार सचिवालय के पास ही रहिए, आसपास वहाँ दिखाई पड़ जाए, वहीं दिखाई पड़ जाएगा सब जब लोग उतरेंगे वहीं पे। तो कितने बच्चे कहाँ धरने पे आ रहे हैं, फोन में इतना बोल दिया जा रहा है 4 हाँ तो तभी तो इकट्ठी भीड़ उतरेगी, जब उतरेगी तो इकट्ठी भीड़ उतरेगी वहीं पे। उसको रास्ते से उठा लिए 100 लोगों को। ठीक ठीक। तो इस चीज निवेदन कर रहा हूँ कि जितने चलाक है एकदम बहुत चलाक है, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला एक अध्यापक ही है, कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बनाने वाला एक अध्यापक है। हमने भी अपनी रणनीति में बदलाव करके टेलीग्राम और टेलीकॉल पे अपना बात करना शुरू कर दिया। अभी 1-1.5 घंटे का भी खुद ही आपको सोशल मीडिया का अपडेट मिल जाएगा कि लखनऊ की धरती पर क्या हो रहा है। जिनका प्रशासन कम हो जाएगा, लेकिन छात्रों का जुनून और जज्बात कम नहीं होने पाएगा। अगर आज जरूरत पड़ी तो हमारे पास इतना बैकअप हमने बना के रखा हुआ है, इनको भी लखनऊ की सड़कों पे ले चलने का हम सब काम करेंगे। लेकिन हमें आपको डरना नहीं। मैं बहुत सारे साथियों को कहता हूँ कि जो जज्बात में आकर के यहाँ तो बोल देते हैं हम रुकेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन हमें पता है आपकी समय सारणी 5 बजे की है, इसलिए हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें 5 बजे से पहले हर जितना कार्य होता है उसको करना पड़ता है। अगर उससे पहले नहीं करते छात्र खुद उठ के जाना चले जाते हैं और अगले दिन नहीं आते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे यही आता है कि महाधरना रखें। महाधरना लड़ाई नहीं है, समय बहुत ही कम है हमारे लिए, प्रत्येक दिन महाधरना बनाना होगा तभी सरकार से जीता जा सकता है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा और आज वही होगा। आज मंत्री जी का बयान बदलने का काम करना है। जिस प्रकार से इन्होंने मीडिया में अभी इन्होंने फिर बयान दिया, वही भाग जाओ पुलिया वाला काम किए हैं, फिर इनका बयान बदलना पड़ेगा हमें। इनको फिर शाम तक आज बाइट दें और बोले कि 97,000 भर्ती हम देने वाले हैं। बस मैं चाहता हूँ कि जो भी साथी हैं, एक साथी अपनी आकर यहाँ बात रखें, जिससे हम भी अपने आगे साथियों को गाइड कर सके। जो फोन आ रहे हैं उनको गाइड कर सके। देखते हैं कि आप सब जैसे हटते हैं, आप सब इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं, बातों को सुनना नहीं चाहते। देखिए आइए सर, धरना आपका किसी एक का नहीं है, हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी ही हमारा हल निकलेगा। और सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 5 लोग 4 लोग यहाँ बोले और बाकी लोग सुने, जिससे कोई निवारण नहीं होने वाला था। आप सब आइए, एक लोग पीछे से बातों को रखिए। देखिए यहाँ बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ किसी से कोई कम नहीं है। अभी भर्ती आ जाएगी, 110-120 मारने वाले यहाँ बैठे हैं। और हिंदी का काव्य रस छंद अलंकार एकदम रटा रटाया होगा। हम कह रहे बहुत नहीं होगा, प्राचीन इतिहास में कोई भी किसी भी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी खोल दो। मैं चाहता हूँ धरने को संगठित चलाओ, आप सब एक मंच पे बैठे, हमें अपना काम करने दीजिए 5 बजे तक। बस यही निवेदन करने आया हूँ। मैं निवेदन करता हूँ एक साथी पीछे से आके बातों को रखे और आगे का काम ये चलता रहा। मैं भी अपने कार्यों पे ध्यान देना।